हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग रैंकिंग चैप्टर को कवर कर रहे थे। रैंकिंग पे हमने दो स्टेटमेंट को देख चुका था, जिसमें हमारा पहला था प्लेस अरेंजमेंट और दूसरा है सर्कुलर अरेंजमेंट। आज वाली वीडियो में हमने तीसरा लिया है स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट में क्या होगा, जैसा कि नाम में ही लग रहा है, स्क्वायर मतलब वर्ग होगा या आयत होगा, ठीक है। और उस पर कुछ व्यक्ति बैठे होंगे, उनका क्रम पूछेगा। तो और इसमें एक चीज़ हम जान लेते हैं, मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसमें केंद्र की तरफ सभी लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे होंगे तो इसका यही बायां होगा। जैसे जो सर्कुलर में चले हैं उसी तरह से इसमें भी चलेंगे। ये इसका बायां हो जाएगा और यहाँ पर दायां हो जाएगा। मतलब कि जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा बाएं की बात होगी, जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दाएं की बात होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जब यह केंद्र से बाहर की तरफ मुँह करके बैठे रहेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह आपका सर्कुलर पर और स्क्वायर पर या फिर और कोई डायग्राम रहेगा, जैसे खष्टभुज हो जाता है, वहाँ पर भी देखेंगे तो ये फॉलो कर देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा, जब क्लॉकवाइज चलेगा तो बायां, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो दायां। आइए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चार मित्र हैं, आयताकार है तो आयता बना लीजिए आप, ये आयत हो गया, ठीक है। चार मित्र हैं, एक मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की तरफ करके मुंह बैठे होंगे। इसका मतलब है कि यह इसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, हम लेफ्ट लिख दे रहे हैं, और यह इसका दायां मतलब राइट हो जाएगा, ठीक है। यह चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए क्वेश्चन करते हुए, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, जो रमेश है सुरेश के दाईं ओर है, ठीक है। आप कहीं भी रमेश को बैठा लीजिए, जो सुरेश के दाईं ओर होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर रमेश को बैठा दे रहे हैं, यहाँ हो गया रमेश, ठीक है। और जो कह रहा है सुरेश के दाईं ओर है, देखिए दाईं ओर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरेश को हम यहाँ बैठा देंगे। यह ध्यान दीजिएगा, रमेश सुरेश के दाईं ओर है तो रमेश की बात कर रहा है। आप गलती से सुरेश के दाईं ओर इसको मत बैठा दीजिए, ठीक है। रमेश को दाईं ओर बैठा रहे, किसके, सुरेश के, तो देखिए दाईं ओर हो गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। अब दो ही व्यक्ति बैठे हैं, बचे हुए हैं, तो उनको हम बैठाएंगे। कह रहा है जो महेश है लोकेश के बाईं ओर है। अब देखिए यही दो प्लेस बचा हुआ है, तो हम इस तरीके से बैठाएं कि जो महेश है वो लोकेश के बाईं ओर चला जाए, ठीक है। हम यहाँ पर बैठा दे रहे हैं, अगर महेश को लोकेश को यहाँ बैठाएंगे तो महेश यहाँ पर बाईं ओर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ महेश हो जाएगा और लोकेश यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, महेश लोकेश के बाईं ओर है, महेश लोकेश के बाईं ओर है। बाईं ओर की बात कर रहा है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, दाईं ओर की बात करेगा हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। यह चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्या दे रहा पूछ रहा है, कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। केवल कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, जबकि क्या कर रहा है, लोकेश सुरेश के। दोस्त यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, बोला तो हमने सही, लेकिन यहाँ पे जो है लिखा हम गलत कर दिए। हम यहाँ पे हमें बोल रहा था महेश जो है लोकेश के बाईं ओर, हम वही गलती कर दिए, जो आपको बता रहे थे वही गलती हम कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा महेश लोकेश के बाईं ओर, तो लोकेश यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके महेश यहाँ पर होगा। लोकेश के बाईं ओर कौन बैठा है, महेश है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, यही चीज़ हमेशा मिस्टेक होगा, कौन बाईं ओर कौन दाईं ओर है। जैसे हमने गलती कर दिया था,
तो क्या हो जाएगा, महेश जो है, महेश की बात कर रहा, लोकेश के बाईं ओर है। ठीक है, अब देखते हैं पूछ क्या रहा है, कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। फिर यहाँ पे ध्यान दें, लोकेश की बात कर रहा, सुरेश के बाईं ओर, तो लोकेश यहाँ है और सुरेश के बाईं ओर, मतलब कि क्लॉकवाइज। देखिए हो गया ना, लोकेश जो है सुरेश के बाईं ओर है। तो पूछ रहा है कौन से दो मित्र आमने सामने रहेंगे, तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को हमने लिखा नहीं है, तो अगर ऑप्शन में हमारा लोकेश रमेश रहेगा तब इसको मार देंगे, और सुरेश महेश रहेगा तो इसको मार देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा, हमने ऑप्शन लिखा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पता हो गया कि यह लोकेश जो है रमेश के आमने सामने बैठा है, महेश सुरेश के आमने सामने। अब किसी तरह से भी ऑप्शन दिया रहेगा, आप वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन और दिया है। क्वेश्चन दिया है, चार व्यक्ति ए बी सी डी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सी का मुंह पूरब की ओर है तथा उसके सामने डी बैठा है। डी के बाएं ए बैठा है, तो बी का मुंह किस दिशा में है। ठीक है, ये आपको आंसर देना है कि बी का मुंह किस दिशा में। आइए सॉल्व करते हैं। यह चीज़ हमेशा याद रखिएगा, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इसका मतलब यह बायां, क्लॉकवाइज बायां, एंटी क्लॉकवाइज दायां। मेन चीज़ यही है, इसी को हमेशा आपको याद होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वर्गाकार है, मेज है, तो बना लीजिए वर्गाकार मेज। हो गया। अब क्या कह रहा है, सी का मुंह पूरब की ओर है। देखिए डायरेक्शन हम हमेशा बताते हैं कि जो यह इधर रहेगा, इस साइड क्या हो जाएगा, ईस्ट होता है, और इस साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, और नीचे की तरफ हमेशा क्या है, साउथ दक्षिण होता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये होता है डायरेक्शन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सी का मुंह पूरब की ओर है, तो सी यहाँ पर बैठाएंगे तभी तो इसका मुंह पूरब की ओर होगा, पूरब तो इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब हम सी कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, सी का मुंह पूरब की ओर, यह हो गया। तथा उसके सामने डी बैठा है। अब हम डी को यहाँ बैठाएंगे तभी तो सी के सामने डी होगा, तो कहाँ पर बैठेगा डी, यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, डी के बाएं ए बैठा है। देखिए बाएं की बात कर रहा है, तो बाएं के लिए हमने बताया कि क्लॉकवाइज चलना होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन बता दिए हैं। बाएं के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ कहा क्या रहा है, डी के बाएं ए बैठा है, मतलब कि डी के बाएं ए बैठा, ए को बोल रहा है कि जो डी के बाएं है, हम यहाँ पर ए कर देंगे। बच क्या रहा है, हमारा बी बच रहा है, बी को हम यहाँ पे कर देंगे। अब पूछ रहा है कि तो बी का मुंह किस दिशा में है, बी का मुंह किस दिशा में है। ये आपका हो गया उत्तर, इधर हो दक्षिण, इधर हो गया आपका पश्चिम, इधर हो गया पूरब। अगर मुंह किस दिशा में है इस तरह से देखा जाए तो यह क्या है, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, जो बी बैठेगा इसका मुंह किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी का मुंह किधर होगा, साउथ, दक्षिण की तरफ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। लंबाई की तरफ 2-2 व्यक्ति और चौड़ाई की तरफ 1-1 व्यक्ति बैठे हैं। बी का मुंह पूरब की ओर है, बी के सामने ई बैठा है, ई के बाएं डी बैठा है, ए का मुंह दक्षिण की ओर है तथा उसके दाहिने सी बैठा है। तो एफ का मुंह किस दिशा में है तथा उसके सामने कौन बैठा है, यह पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 व्यक्ति हैं, आयताकार मेज पर बैठे हैं। देखिए बना दे इसको, ठीक है। कह रहा है कि लंबाई की तरफ 2-2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मान लीजिए हमारा लंबाई है तो 2-2 व्यक्ति यहाँ पर बैठेंगे और चौड़ाई की तरफ 1-1 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यह हो गया। अब बात करें कि बी का मुंह पूरब की ओर है, तो एक ही बच रहा है यहाँ पर, यहाँ बी करेंगे, सॉरी बी का मुंह, हमने बताया डायरेक्शन क्या होता है, इधर ईस्ट होता है हमेशा, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। ठीक है, यह डायरेक्शन होता है।
जब हम बी को यहाँ पर बैठाएंगे तभी तो उसका मुंह पूरब की ओर होगा, तो हम बी को यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है, और इसका मुंह पूरब की ओर है। अब क्या बोल रहा है कि बी के सामने ई बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है, यह हो गया। अब क्या है, ई के बाएं डी बैठा है, ई के बाएं डी बैठा है। देखिए यह चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ई के बाएं बोल रहा है तो हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा सकते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं कर रहा है कि तुरंत बैठा है या एक स्थान बाद बैठा है। चलिए हम यहाँ पर दोनों बैठा लेते हैं। ई के बाएं कहाँ गया, ई के बाएं डी बैठा है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं डी, और एक यहाँ पर भी कर दे रहे हैं, जो सही रहेगा उसको हम करेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। यहाँ तक हो गया। ई के बाएं डी बैठा है, ई के बाएं डी बैठा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए का मुंह दक्षिण की ओर है तथा उसके दाहिने से बैठा है। ए का मुंह, अभी ए को भी डिफाइन नहीं करा कि कहाँ बैठा है, ठीक है, तो ए को छोड़े रहिए। यह हो गया। हाँ, अब क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। ए का मुंह दक्षिण की ओर है। अब देखिए जब ए का मुंह दक्षिण की ओर बोल रहा है तो यहाँ पर होगा दोनों में से किसी एक स्थान पर, ठीक है। और क्या बोला, तथा उसके दाहिने सी है, उसके दाहिने सी मतलब कि हम ए को कहाँ बैठा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ए कर दे रहे हैं, ये यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन दिया है कि उसके दाहिने क्या है, सी बैठा है, उसके दाहिने। देखिए दाहिने के लिए मैंने बताया यह डायरेक्शन चाहिए, तो यानी कि हम यहाँ पर उसके दाहिने यहाँ पर बैठाएंगे, उसके दाहिने सी बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लेंगे सी, इसका मतलब यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर होगा। देखिए फिर से इस बार समझ लीजिए इसको, ए का मुंह दक्षिण की ओर है तो ये यहाँ पर बैठा है, तो इसका मुंह दक्षिण की तरफ हो गया। और क्या बोला, तथा उसके सामने उसके दाहिने सी बैठा है, तो उसके दाहिने मतलब कि हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तभी तो दाहिने हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बैठेगा। दोनों का प्लेस हम पता हो गया, ए यहाँ पर बैठा है, सी यहाँ बैठा है। अब क्या बोल रहा है देखिए यफ का मुंह किस दिशा में था, अभी हम इन दोनों में से फाइंड नहीं कर पाएंगे कि किस कौन कहाँ पर बैठा है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर इसको बैठा दे रहे हैं, यहाँ पर डी बैठा दे रहे हैं, यहाँ पर बच रहा है एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ का मुंह किस दिशा में है, तो एफ देखिए एफ को पूछ रहा है क्वेश्चन, तो एफ हम पता है कि यहाँ बैठाएंगे तो इसका मुंह किस दिशा में होगा, तो हमेशा कहाँ पर होगा, उत्तर की दिशा में। दक्षिण में बैठा है तो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ का मुंह नॉर्थ, उत्तर की दिशा में। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तथा उसके सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने बोल रहा है, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर जो चीज़ें क्लियर नहीं होती, डी यहाँ पर बैठेगा कि यहाँ पर बैठेगा, तो हमने उसको रहने दिया। बट यहाँ पे देख रही यह कह रहा है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एफ का मुंह किस दिशा में है, तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है कि एफ का मुंह उत्तर दिशा में है। और बोल रहा है कि एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के सामने कौन सा बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। तो एफ के सामने कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं, ठीक है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत है, जो गीता के दाहिने ओर बैठी है। गीता से बाईं ओर राय गोपी के सामने है, जो बोस के बाईं ओर है। सुभा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है। तो बोस के ठीक सामने कौन है, यही पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है गीता, प्रेमा, सुभा, मधु। आइए इसको सॉल्व करते हैं। वर्ग बोला है तो वर्ग हम बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कोने पर तथा उसके बीच में, ठीक है, इन लोग को बैठाना है। अब देखिए यहाँ पर मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत है। देखिए हम मधु को कहीं भी बैठा सकते हैं, उसके विकर्णवत कोने पर क्या होना चाहिए, उषा होनी चाहिए। हम मधु को यहाँ पर बैठा दे रहे हैं।
मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने, यहाँ पर हम उषा को बैठा दे रहे हैं, ठीक है। यह इसके विकर्णवत है, यह इसका विकर्ण हो जाएगा, यह इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यह लाइन तो हमारी होगी मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत है, जो गीता के दाहिने ओर बैठी है, ठीक है। जो गीता के दाहिने, मतलब कि उषा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारी कौन हो जाएगी, गीता, जो गीता के दाहिने ओर बैठी है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। गीता से बाईं ओर राय, देखिए अब गीता से बाईं ओर राय, गीता से बाईं ओर राय गोपी के सामने, हम यहाँ पर राय को बैठा दे रहे हैं, और यह क्या हो जाएगी, गोपी के सामने हो जाएगी, ठीक है। देखिए राय गोपी के सामने हो गई। जो बोस के बाईं ओर है, तो गोपी की बात कर रहा है, तो जो बोस के बाईं ओर जाएगी, ठीक है। ये बोस के बाईं तरफ हो गई, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सुभा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर, सुभा की स्थिति मधु के दाहिने कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सुभा को नहीं बैठाकर प्रेमा के ठीक सामने, अगर हम यहाँ पर प्रेमा को बैठा देंगे तो इसके सामने कौन हो जाएगी, ये क्या नाम है, सुभा, ठीक है। देखिए बोल रहा है ये सुभा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर, मधु के दाहिने, ठीक है, मधु के दाहिने न होकर कहाँ पर है, प्रेमा के सामने, प्रेमा के सामने हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बोस के ठीक सामने कौन है, तो बोस कहाँ पर है, यहाँ बोस के ठीक सामने कौन हो जाएगा, देखिए बोस के ठीक सामने गीता है, तो हमारा ऑप्शन में कौन हो जाएगा, गीता हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही इजी था, आप सही से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाएंगे, डायग्राम बनता भी चला जाएगा, आपका आंसर भी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आइए दोस्त एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कुछ इजी रहेगा कुछ हार्ड रहेगा, तो आपको केवल डायग्राम सही से बन जाएगा, आपका डायग्राम और सही से अरेंजमेंट हो जाएगा, तो आपका आंसर एकदम सटीक आएगा। आइए देखते हैं। राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के बाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने है, ठीक है। इस क्वेश्चन का पर्पस केवल वो एक ही है कि आपको सही से डायग्राम बनाना है और उनका अरेंजमेंट सही से आए, तभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं। चौकोर मेज है, ठीक है, यह हो गया। और क्या बोला है, राधा शीला के बाईं ओर, राधा शीला के, देखिए बाईं बात कर रहा है, जब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो क्लॉकवाइज बायां हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दायां हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है, राधा जो है शीला के बाईं ओर, तो शीला के बाईं ओर किसको बैठाना है, राधा को बैठाना है, ठीक है। तो शीला के बाईं ओर हम शीला को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं, इसके बाईं ओर कौन हो जाएगी, राधा हो जाएगी, ठीक है। शीला के बाईं ओर राधा हो गया। और दूसरी क्या है, महिमा जो है सीता के बाईं ओर बैठी है, ठीक है। बाईं ओर की ही बात कर रहा था, हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे, तो किसकी बात कर रहा है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है, तो जो महिमा है यहाँ पर बैठाएंगे महिमा को, और सीता को यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है। तभी तो सीता के बाईं ओर कौन बैठेगी, महिमा बैठेगी, ठीक है। देख लीजिए एक बात, राधा शीला के बाईं ओर, राधा जो है शीला के बाईं ओर बैठी है, और दूसरा क्या है, महिमा जो है सीता के बाईं ओर, तो महिमा जो है सीता के बाईं ओर बैठी है। तो दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। तो ठीक है, एक दूसरे के सामने कौन सी बैठी है, दिया शीला सीता, राधा सीता, राधा शीला और महिमा राधा। देखिए यह जोड़ी एक आमने सामने बैठी हैं और एक जोड़ी ये आमने सामने बैठी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीता और शीला
सीता और शीला दिख गया तो यानी कि हमारा यह आंसर सही हो जाएगा। और महिमा और राधा अगर कहीं रहता तो उसमें कर लेंगे महिमा राधा, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, महिमा राधा। यही पूछा दिए गए विकल्पों में बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। यहाँ पर देखिए 2 जगह दिख रहा है, ऑप्शन में हमारा 2 जगह सही हो जा रहा है। इसका मतलब कहीं पर जो ऑप्शन है गलत दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे दिया है गलत दे दिया है, क्योंकि हम इसको बैठाए सही है। क्या बैठा है? राधा शीला के बाईं ओर, तो राधा शीला के बाईं ओर हो गया, और महिमा जो है सीता के बाईं ओर हो गया। तो बाईं ओर की बात करा तो क्लॉकवाइज ही चलेगा, ठीक है। तो आमने सामने की हमने बात कर ली, राधा किसके सामने है? महिमा के, और सीता किसके सामने है? शीला के। तो हमारे ऑप्शन में 2 दिख रहे हैं, इसलिए हमारा दोनों सही, मतलब कहीं पर जो है ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है। तो दोस्त इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वीडियो में अपना इसको आगे बढ़ाएंगे अरेंजमेंट में, उसमें लाइनियर अरेंजमेंट रहेगा। तो वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका वहाँ पर रिमूव करने का भरसक प्रयास करेंगे। दोस्त हम लोग भी एक स्टूडेंट हैं, तो गलती हम लोग से भी होती है, अभी पढ़ाने में भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और कोशिश हमेशा हमारी यही रहेगी कि हम आने वाले हर वीडियो में प्रयास हमारा यही रहे कि हम स्टेप बाय स्टेप उसमें सुधार करते चलें, और आपका प्यार और स्नेह इसी तरह से बना रहा तो हम आगे और भी वीडियो में परिवर्तन करके और अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।